मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो हनुमान? प्रभु, आप तो संसार के भले की और सुख की चिंता करते हैं। आपकी चिंता करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब तो माता सीता भी इस संसार में नहीं है, ना लवकुश आपके साथ है और ना ही लक्ष्मण भैया। प्रभु, तो फिर मेरा दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आपके संरक्षण में ये अयोध्या ही नहीं, समस्त पृथ्वी फले और फूले। उचित कहा तुमने हनुमान। कभी कभी हम किसी से इतना प्रेम करने लग जाते हैं कि उस प्रेम को निभाते निभाते सारी मर्यादाएं, सभी नीतियों को अनदेखा कर देते हैं। और फिर वो प्रेम लोभ में बदल जाता है और लोभ उचित अनुचित के चयन का विवेक हर लेता है। प्रभु, हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे और अयोध्या से अत्यंत प्रेम करते हो। बल के साथ साथ बुद्धि और विवेक के भी स्वामी हो, और इसलिए मैं आशा करता हूं हनुमान कि तुम अपने चयन में विवेक का प्रयोग अवश्य करोगे, लोभ में पड़कर प्रश्न नहीं करोगे। आप तो मेरे स्वामी, माता पिता सब हैं, और पिता से प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस आज्ञा ली जाती है। आप मुझे बताइए प्रभु कि आप क्या कहना चाहते हैं। हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम ये बातों बातों में कैसे छिटक गई मेरे हाथ से। ये मुद्रिका स्मरण है हनुमान, ये मुद्रिका सीता की स्मृति है, वो अंतिम प्रतीक जो इस गर्त में चली गई। प्रभु, आप चिंतित ना हो, मैं बस अभी इस मुद्रिका को ढूंढ कर लाता हूं। रहने दो हनुमान, ये इतनी छोटी सी दरार है, ना जाने भूमि में कितनी गहरी गई होगी। तुम्हें मुद्रिका ढूंढने में कष्ट होगा। प्रभु, ये मुद्रिका आपका संतोष है और मेरी माता का स्मृति चिन्ह है। जो वस्तु आपसे और माता सीता से जुड़ी हो, वो हर वस्तु इस हनुमान के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। प्रभु, मैं अपने माता पिता को जोड़ने वाली रेखा को भला अधूरा कैसे छोड़ दूं? ये मुद्रिका धरा में चाहे जहां हो या अंतरिक्ष के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उस मुद्रिका को खोजकर आपको सौंपूंगा। जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय। जय सिया राम। देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिया राम। मुझे क्षमा कर देना सीते, राम ने कभी छल नहीं किया, किसी शत्रु को भटकाकर कभी प्रहार नहीं किया, किसी के साथ कोई खेल नहीं खेला, किंतु आज अपने ही प्रिय भक्त के साथ, जिसे मैं भरत के समान भाई मानता हूं, उस हनुमान के साथ ये खेल खेलना पड़ा मुझे, ताकि उसे अपने से पृथक कर सकूं। यदि मैं ऐसा ना करता तो सृष्टि का चक्र रुक जाता सीते। आशा करता हूं सीते कि लौटकर मेरे हनुमान को जब इस खेल का सत्य ज्ञात हो, तब वो मेरा मंतव्य और मेरे भावनाओं की शुद्धता को समझ सके, उस बड़े लक्ष्य को समझ सके जिसके लिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाए।
ये तो मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, पर मुद्रिका कहाँ है? मैंने वो सभी कार्य पूर्ण कर लिए सीते, जिसके लिए यह अवतार हुआ। और नियति का सत्य है कि उद्देश्य से पूर्व और उसके पूर्ण होने के पश्चात उस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है सीते कि मेरे वैकुंठ लौटने का समय निश्चित किया जा सके। सत्य कहा नारायण ने। नारायण के लौटने के लिए वैकुंठ में पुनः शुभ आगमन के लिए दिशा दिवस नक्षत्र मुहूर्त श्रेष्ठ है, वो 3 दिन बाद का है। आज से 3 दिवस के पश्चात आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे यमदेव, और नारायण श्री राम अवतार पूर्ण करके वैकुंठ लौटेंगे। योजना तो अच्छी है ब्रह्मदेव, परंतु यदि हनुमान 3 दिन से पहले पाताल लोक से श्री राम की मुद्रिका लेके अयोध्या पहुंच गए तो हर मंगल मुहूर्त अमंगल हो सकता है। कहीं यमदेव को लेने के देने ना पड़ जाएं। श्री राम ने हनुमान को पाताल लोक में भटकने के लिए नहीं भेजा है सूर्यदेव, बल्कि सत्य को समझाने के लिए भेजा है। कदाचित जब हनुमान पाताल से लौटे उन्हें इस यात्रा का मंतव्य समझ आ जाएगा। किंतु हनुमान तो हनुमान ठहरे, यदि नहीं समझे तो, कहीं समय से पहले आ गए तो? उसकी चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, इस यात्रा की सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है, क्योंकि हनुमान को पुनः लौटने और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकेंगी। हमें तो भोजन मिल गया। आओ मिलकर खाते हैं। जय महावीर हनुमान। जय सिया राम। आक्रमण सामने से हो या फिर पीछे से, हनुमान सतर्क है। आगमन! बजरंगबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बताओ मेरे प्रभु की मुद्रिका कहाँ है? स्वर्ण मुद्रिका थी वो, चमकती हुई। बोल, देखा तूने? जब मार से डरते हो तो फिर प्रहार क्यों करते हो मूर्ख? अयोध्या कुमार लोकुश की, अयोध्या कुमार लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की। कुछ अनुभव किया कोई? सबके मुख पर एक मुस्कान है, किंतु आंखों में विचित्र सी हताशा भी। मुझे तो नहीं दिखता, बस उत्सुक हूँ शीघ्र पिताश्री से मिलने के लिए। अंततः कुछ समय मिलेगा उनके साथ बिताने को। उनके साथ बैठकर ढेर सारा राजभोग खाऊंगा दादी श्री के हाथ से। कुछ
मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी। भैया भैया भैया, लवकुश भारत भ्रमण करके लौट आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं मेरे पुत्र, उनसे कहो पहले थोड़ा विश्राम करने, मैं उनसे बाद में मिलूंगा भरत। काकाश्री, प्रणाम बड़े काकाश्री। आयुष्मान भव पुत्र। और पिताश्री? भैया शीघ्र तुम दोनों से मिलेंगे। लंबी यात्रा करके आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, अपनी थकान मिटा लो। मैंने तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था करवाई है। कहां लुप्त हो गई प्रभु की मुद्रिका? ये वीणा की ध्वनि? जय सिया राम महाराज महाबली। बहुत सुना था आपके विलक्षण वीणा वादन के बारे में, आज मुझे सुनने का भी सौभाग्य मिला। मेरी अनुमति के बिना मेरे राज्य में प्रवेश किया है तुमने, परिचय दो अपना। महाबली, मेरा परिचय तो आपने सुना ही होगा। धर्म के स्थापक प्रभु श्री राम का सेवक, उनका दास हनुमान हूं मैं। नियति संकट में है महाबली, जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज स्वयं वीर बजरंग बली हनुमान मेरे लोक में पधारे हैं। ये तो विशेष दिन है। आपकी संगीत साधना में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु एक आवश्यक कार्य आन पड़ा है। सबका संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान को आज मेरी आवश्यकता आ पड़ी, ये कैसे हो सकता है? आप सच में हनुमान ही है ना? कभी कभी सूर्य के आकाश में प्रज्वलित होते हुए भी धरती पर अंधेरा छा जाता है जब राहु उन पर ग्रहण लगाता है। बस आप समझ लीजिए, मैं भी उसी भांति एक दुविधा में फंसा हूँ। क्या है कि एक स्वर्ण मुद्रिका यहाँ कदाचित
आपके लोक में आ गई है, जो मेरे प्रभु की और माता सीता की अंतिम स्मृति चिन्ह है। आप कृपा करके उसे ढूंढने में मेरी सहायता कर दीजिए। आदेश करे ब्रह्मदेव। नियति संकट में है महाबली, जिसके हल में तुम्हारी सहायता चाहिए। शीघ्र ही हनुमान कुछ ढूंढते हुए तुम्हारे लोक आएंगे। जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा, क्योंकि समय ही एक ऐसा तत्व है जो कठिन से कठिन परीक्षा ले सकता है। तुम्हें हनुमान को पाताल लोक में उलझाए रखना होगा, और हाँ, इस प्रकार कि उन्हें तनिक भी संदेह ना हो। महाबली, आप कहाँ खो गए? आप कुछ बताइए ना, क्या आप जानते हैं उस मुद्रिका के विषय में? युग भर पहले एक भूल हुई थी मुझसे। एक अपात्र को सहायता का वचन दिया था मैंने, और बदले में उसने मुझसे तीनों लोग छीन लिए। अर्थात आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम पात्र हो। भैया, हम इतने माह पश्चात बाद लौटे हैं और पिताश्री ने हमारा स्वागत नहीं किया। क्यों बाद में मिलना चाहते हैं वो? वो केवल हमारे पिता ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। किसी कार्य में व्यस्त होंगे। नहीं भैया, बात कुछ और लगती है। आपने कहा था ना कि प्रजा के मुख पर मुस्कान है, किंतु उनकी आंखों पर हताशा। वही मैंने भरत काकाश्री के मुख पर भी अनुभव किया। कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। यदि हमारे आने का संदेश पिताश्री तक जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते पिताश्री के पास? जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम कुछ अधिक ही सोचते हो। चलो दादीश्री से मिल लेते हैं। राज भोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। दादी माँ, हम लौट आए दादी माँ। दादी माँ वो आप दोनों की आंखों में आंसू। आप दोनों रो क्यों रही है? क्या हुआ? वो पुत्र सही समय पर लौटे हो पुत्र। उत्तरदायित्व संभालने का समय आ गया है अब तुम्हारा। उत्तरदायित्व? क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है। तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है। सिया राम, सिया राम, सिया राम। ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी माता को देह त्यागते हुए देखा, उन्हें धरती में समाते हुए देखा, किंतु
अब हम अपने पिता को जाने नहीं देंगे। हम उन्हें नहीं जाने देंगे। मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तुम्हें। मैं सज्ज हूँ, आप कृपा करके शीघ्र पूछिए। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। अर्थात? कहा ना कि एक बार मैं चला गया हूं हनुमान। वामन के भेष में स्वयं नारायण मेरे समक्ष आए थे। उसी प्रकार हनुमान के भेष में कोई और भी तो आ सकता है, और बिना परीक्षा लिए मैं प्रभु श्री राम और माता सीता की अमूल्य स्मृति चिन्ह का रहस्य कदापि नहीं बता सकता। मैं अभी आपको अपना हृदय फाड़ कर दिखा सकता हूँ कि मेरे मन में केवल मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता ही बसते हैं। ये तो कोई मायावी भी कर सकता है। हो सकता है तुम वही हो, कोई अन्य साक्ष्य देना होगा। कैसे सिद्ध करूं? आपको मुद्रिका के विषय में कुछ ज्ञात है भी या नहीं? आप कहीं मेरा समय व्यर्थ तो नहीं कर रहे? समय तो व्यर्थ तुम कर रहे हो हनुमान, मेरे प्रश्नों का उत्तर ना देकर। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। मिल गया उपाय। तो शीघ्र बताइए। काकाश्री, क्या पिताश्री राजभवन में है? हमें पिताश्री से मिलना है। हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है कि उन्होंने नहीं, हमें होने नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने कौन देना चाहता है पुत्रों? कोई भी तो नहीं। कैसे बताऊं मैं कि मैंने स्वयं को किस प्रकार संभाला है। भाई अचानक सब कुछ दान कर देने का निर्णय। नियति कहती है भरत कि जिस दिन कुछ दान ना दिया जाए वो दिन नहीं है भरत। आप सत्य में एक के बाद एक महान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं भैया। जैसे आर्यवर्त के सारे ऋषि उपस्थित हैं और अपने गुरुओं को समर्पण के बाद जो आपके पास शेष है उससे तुम्हारे प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो मेरा है भरत। क्या लेकर जा सकता हूं मैं स्मृति, प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम श्री राम 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 श्री राम। रघुकुल की ओर से राम का नमन स्वीकार करे ऋषिवर। मैं दशरथ पुत्र राम आप सभी का आभारी हूं कि आपने मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। यह आप ही का तप, त्याग और आशीर्वाद है जिसके कारण यह आर्य भूमि आज राक्षसों के आतंक से मुक्त हुई। यह आप ही के ज्ञान का प्रताप है जिससे आज राम राज्य में हर ओर आनंद है, संतोष है, लोग निरोग हैं, छल से रहित है। आप सबका ये ऋण मैं और रघुकुल कभी नहीं चुका सकते और इसलिए आभार स्वरूप मैं वो सारी धन संपत्ति आपको भेंट करना चाहता हूं जिसका मैंने आज तक संरक्षण किया है। मैंने अपने सभी लक्ष्य, सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया है और नियति की मांग है
कि अब ये उत्तरदायित्व आने वाली पीढ़ी संभाले। और इसलिए आज मैं अपनी अंतिम यात्रा की घोषणा करता हूं। तुम दोनों उनके पुत्र हो, उनके अंश हो तुम दोनों। पर मैं उनसे जन्मा नहीं, किंतु फिर भी उनकी संतान ही हूं। भैया ने मुझे सदैव एक पिता के समान संभाला है और मैंने भी उन्हें एक अपने पिता महाराज दशरथ की भांति ही सम्मान दिया। उनका प्रेम इस सीमा तक है कि उन्होंने स्वयं मुझसे अपने आप से दूर कर दिया ताकि मुझे मन के कष्ट न सहने पड़े। एक वचन मैं निभा रहा हूं तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। मैं आज भी उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने राज्य के कार्यभार को शेष करना चाहते हैं और जब तक प्रभु श्री राम तुमसे मिलने के लिए नहीं कहेंगे तब तक तुम उनसे नहीं मिल सकते। फिर वो जब तक हमें स्वयं नहीं बुला लेते तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा। लव, समझाओ इसे कि हट ना करे। मैं भी कुछ के साथ यही हूँ काका श्री। बोलिए महाबली, क्या उपाय है? तुमने हमारा वीणा वादन सुना, मुझे देख पहचान भी लिया, अर्थात तुम भी तो संगीत के अद्भुत ज्ञाता हो। मैं जितने राग बजाऊंगा तुम्हें उनका नाम बताना होगा। यदि तुम वही हनुमान हो जिसे साक्षात सूर्य ने शिक्षा दी है तो पहचान ही लोगे। ठीक है, मुझे स्वीकार है, आप बजाइए। राग भैरव। राग मेघ। भैया, लव कुश बाहर खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी हट पे अड़े हुए बालक, जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक वैसे ही तेज वर्षा में भूखे प्यासे खड़े रहेंगे।
उन्हें भीतर ले आओ भरत। मैंने हर राग का नाम बता दिया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं कौन हूं? तुम्हारी भक्ति और निष्ठा श्री राम के प्रति अतुलनीय है हनुमान। उस पर किंचित मात्र संदेह नहीं किया जा सकता। मैं तो बस जाओ, मुद्रिका वहां उस ओर है। तुम्हें तो ब्रह्मदेव की आज्ञा भी नहीं रोक सकती हनुमान। तुम्हारे मन में केवल राम है हनुमान। आशा करता हूं कि श्री राम की यही भक्ति तुम्हें सत्य को समझने और स्वीकार करने का संबल दे, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया। आओ पुत्र। देवताओं के मार्ग में बाधा डालकर महाबली ने अपनी असुर प्रवृत्ति दिखाई दी। अरे इतनी शीघ्र हनुमान को मुद्रा का मार्ग बताने की आवश्यकता क्या थी? वो थोड़ा और विलंब कर सकते थे क्या? कुछ समय के लिए रोक नहीं सकते थे वो? जो हर परीक्षा में खरा उतरे उसे अधिक समय तक रोकना ठीक नहीं। यदि इतनी परीक्षा के बाद भी हनुमान को यदि सत्य न बताया गया होता तो महाबली के लिए संकट जन्म ले सकता था। फिर भी उन्होंने बहुत समय तक हनुमान को रोके रखा। किंतु ब्रह्मदेव, चिंतित क्यों होते हो देवराज? पाताल लोक में केवल महाबली ही तो नहीं है जो हनुमान को विलंब कराएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज संभालो आप, दीन लोक। जय सिया राम। प्रतीत होता है प्रभु की मुद्रिका यहीं पहुंच गई है। किसी ना किसी ने तो यहां पर देखा ही होगा। नागदलपति, कोई आ रहा है। लगता है फिर से असुर आ रहे हैं, सावधान रहो। एक क्षण, ये तो वानर लग रहा है। मूर्ख मत बनो। कोई वानर यहाँ कैसे आएगा और क्यों? असुर बड़े मायावी होते हैं। अवश्य यह हमें भ्रम में डालने के लिए कोई वानर का रूप धरकर यहाँ पर आ रहा है। ये तो सत्य में कोई मायावी है। आक्रमण! अरे मेरी बात तो सुनो।
रुको बंधु, मित्र नाग, अरे रुको। तुम तो समझ ही नहीं रहे, अरे रुको तो सही। जय महावीर हनुमान। कह दीजिए पिताश्री कि ये असत्य है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या सिया का राम कभी असत्य बोल सकता है? हमें सत्य स्वीकार नहीं। स्वीकारना होगा पुत्र, नियति के चक्र से कोई नहीं बच सकता। नियति होती है सृष्टि के उत्थान के लिए। जब पूरी सृष्टि आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है, तब नियति आपको कैसे? हमने जीवन भर आपके वचन का पालन किया है, किंतु आज हम अपनी आत्मा की सुनेंगे, जो कहती है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। नियति बहता जल है पुत्र, उसे बहना होगा। यदि उसे बहने से रोका तो वो मलिन होगा, दुर्गंध आएगी। संसार में नए पेड़ पौधे पनपे हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है कि पुराने वृक्ष उन्हें स्थान दे। और यदि संसार के लिए कुछ घातक है तो वो है इस चक्र को रोकना। हमें अपनी बड़ी बड़ी बातों में मत बहलाइए। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, नहीं सुनना हमें ये सत्य। लव, मेरी बात सुनो पुत्र। यदि माता सीता का वनवास जाना, आपका रघुवंश से बिछड़ना, यदि ये सब नियति है तो भ्रम है ये नियति। क्योंकि संसार के लिए व्यक्ति उसके लिए गए चयन से चलता है, नियति से नहीं। यदि हमारे पितामह और आपके पिता महाराज दशरथ का वचन निभाने के लिए आप वनवास न चुनते तो ये सब कभी ना होता। यदि हम अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का चयन ना करते तो माता सीता और आपको पुनर्मिलन कभी ना होता। यदि अयोध्यावासी हमारी माता से अग्नि परीक्षा की मांग न करते तो माता हमारे बीच में होती। किंतु सबके चयन का ही तो है पिताश्री, और हमारा चयन ये है कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमने जीवन भर मर्यादा निभाई है। पहले अपनी माता की सिखाई रीति का पालन किया, फिर रघुकुल की रीति का, परंतु आज नहीं। हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, किंतु आपको जाने नहीं देंगे। लवकुश, अयोध्या नरेश की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तुम दोनों। प्रभु श्री राम के चयन पर उंगली नहीं उठा सकते। रुको लवकुश। भरत, नहीं। अरे नाग, तुम मुझ पर क्यों प्रहार कर रहे हो? मैं कोई असुर नहीं हूं। अरे अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं।
फंस गए असुर। हम नागों को मूर्ख समझा है, नाग पास में फंसे हो। अब तुम्हें यहाँ से निकलने का अवसर नहीं मिलेगा असुर। अब तो सीमा पार कर दी तुम लोगों ने। मैं असुर नहीं हूं, वानर हूं, राम भक्त हनुमान। प्रयास मत करो असुर। इस पास में स्वयं महादेव के नाग, हमारे महाराज वासुकी की ऊर्जा है, तोड़ नहीं पाओगे इसे। देखो, मैं इस पाश को तोड़ सकता हूं। ना मैं यहाँ युद्ध करने आया हूं और ना महादेव के नाग वासुकी की शक्ति का अपमान करना चाहता हूं। मेरे पास समय बहुत कम है। कृपा करके मुझे बस इतना सा बता दो कि धरा से फिसलकर कोई स्वर्ण मुद्रिका यहाँ पर आई है। वो मेरे प्रभु की है। मुझे वो मुद्रिका मिल जाए, मैं शांति से लौट जाऊंगा। तुम्हें क्या हम मूर्ख दिखते हैं? धरती से एक मुद्रिका गिरकर पाताल लोक तक आ गई। अरे असत्य बोलना है तो ऐसा बोलो कि कम से कम हम उस पर विश्वास कर सके। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। सत्य हम जान चुके हैं असुर। चलो अब अपने वास्तविक रूप में आओ, या फिर इसी रूप में सड़ते रहो यहीं पर। बहुत हुआ। अब तक मैं शांत था क्योंकि तुम लोग सत्य नहीं जानते थे। अब सत्य जानने के पश्चात भी तुम लोग राम काज में बाधा बन रहे हो, और ये हनुमान कदापि नहीं सह सकता। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम। बहुत बातें कर ली, अब तो मुक्कालात हो जाए। अब इससे बचकर दिखा दुष्ट असुर। सभा में बिना अनुमति प्रवेश का दंड जानते हो सैनिक? एक वानर है जो स्वयं को हनुमान बताता है। वो कोई स्वर्ण मुद्रिका ढूंढ रहा है। बहुत मारा है उसने सैनिकों को। हो सकता है कि मुद्रिका की खोज में हनुमान यहाँ आए, किंतु महाबली उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु वो उनसे भी पार करके नागलोक में आ सकते हैं। तो किसी भी मूल्य पर तुम्हें कम से कम 3 प्रहर से अधिक समय तक हनुमान को बिना ज्ञात हुए उन्हें रोके रखना है, ताकि श्री राम अपने शरीर का त्याग कर बैकुंठ धाम लौट जाएं और अगले युग का आरंभ हो। शिवांश है वो, उन्हें अकारण रोकना अत्यंत कठिन होगा। तुम्हें बस हनुमान के राम काज में विलंब डालना है, और कारण अनेकों हैं। क्या आदेश महाराज वासुकी? तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हनुमान किसी कार्य से यहां आ गए हैं और उन्हें लगता है कि वो रामकाज, परंतु उनका यहां रामकाज में बाधा होगा। तुम्हें उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा, कम से कम 3 पहर के लिए। भाग्यशाली हूं मैं जो प्रभु राम की लीला के अंतिम समय में उनका काज साधने का अवसर मिल रहा है। किंतु आप स्वयं क्यों नहीं जा रहे नागराज? क्योंकि यदि मैं गया तो मैं उनके सम्मोहन में आ जाऊंगा, और फिर मैं भगवान महादेव का सेवक हूं। स्वयं महादेव के अंश के साथ लड़ नहीं सकता। तो आज्ञा दीजिए नागराज।
उचित कहा तुमने कुछ। यदि नियति की ये मांग है कि काल अयोध्या में प्रवेश करें, यदि वो ये चाहती है कि हम देव रघुकुल पर अपनी दृष्टि डालें, तो ठीक है, हम यमदेव से युद्ध छेड़ देंगे। भैया मुझे जाने दीजिए, मैं समझाता हूं उन्हें। वो कौशल राज का भविष्य है। ऐसे स्वच्छंद व्यवहार करके रघुकुल की रीत नहीं तोड़ सकते। उन्हें सीखना होगा कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। एक दिन पूरा राज्य उनके हाथों में होगा। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं भरत, और लव कुश का भाव भी, किंतु इस क्षण मेरे पुत्र लव कुश कौशल के कुमार नहीं है। वो राम के पुत्र है, और केवल लव कुश ही नहीं, मेरा हनुमान भी इसी भावनात्मक युद्ध में फंसा हुआ है। क्या लगता है तुम्हें भरत? हनुमान ये नहीं जानता कि नियति अमर है, कि चाहे वो अपनी जितनी ही शक्तियां क्यों ना बटोर ले, नियति के पार नहीं जा सकता। और अब मेरे लव कुश सदा अपनी मर्यादा में रहे, तो आज उन्होंने अपनी सीमा क्यों तोड़ी? आज ही क्यों भरत? स्मरण है मुझे, जब मुझे वनवास जाना था तब तुम कितने भावुक हो गए थे। रघुकुल की रीति तोड़ हमारी माता कैकेयी को भी अपशब्द कह बैठे थे। भैया हनुमान भी नियति से लड़ना चाहते हैं। लव कुश आपका अंश होने के बाद भी, हनुमान के महादेव का अंश होके भी नियति नहीं बदल सकते। नहीं भरत, न लव कुश, न हनुमान और न ही स्वयं में नियति को कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जैसे हर कर्म का फल होता है, वैसे ही हर व्यक्ति को नियति के नियमों का पालन करना पड़ता है, कि चाहे मनुष्य हो या देवता, नियति के चक्रव्यूह से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस बाण का लक्ष्य स्वयं यमदेव। जाओ लेकर आओ। अयोध्या के आकाश में आपके पग क्या परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए कालदेव, अन्यथा परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे रघुनंदन लव कुश। लो, हनुमान क्या कम थे? अब राम सिया के पुत्र लव कुश भी आ गए नियति के विरोध में। प्रणाम स्वीकार करें महाबली हनुमान, मैं आपका भक्त हूं। आपके पुत्र मकरध्वज से आपकी शौर्य गाथा सुनता आया हूं। मुझे आशीर्वाद दें हनुमान जी।
चलो, मुझे किसी ने तो पहचाना, अन्यथा सब मुझे असुर ही समझ रहे थे अब तक। आयुष्मान भव। अब पुत्र, मार्ग छोड़ो, मुझे प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करना है। प्रभु की मुद्रिका ढूंढनी है मुझे। क्षमा करे बजरंगबली, पर मैं ये नहीं कर सकता। और आपने मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है, इसी कारण आप मुझ पर आक्रमण भी नहीं कर सकते। ज्ञान और बल दोनों से संपन्न लगते हो मुझे, तब भी तुम मुझसे संघर्ष चाहते हो। कोई लाभ नहीं। आपका ही भक्त हूँ। आप अपने स्वामी का काज नहीं छोड़ेंगे और मैं अपने स्वामी के आदेश से पीछे नहीं हटूंगा। लौट जाइए। और मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने लौटने का विचार कभी नहीं किया। तो फिर मुझे आपको रोकना ही होगा। जय सिया राम। जय सिया राम। रुक जाइए, नागराज की आज्ञा है ये। मैं आपको रोक के रहूंगा। ओह, तो नागराज ने मुझे रोकने का आदेश दिया है, पर ऐसा क्यों? मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है, पीड़ा देने का नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। अब तुम मुझे बता भी दो कि क्यों रोकना चाहते हैं नागराज मुझे? वो आपको 3 प्रहर रोकना चाहते हैं, आपका समय व्यर्थ करने के लिए। तो बाधा यहां पर नहीं, कहीं और है। प्रश्न मुद्रिका का नहीं, कुछ और है। यमदेव का कोई उत्तर नहीं आया है अभी तक। यमदेव, आपको हमसे मिलने आना ही होगा। यदि आप नहीं आएंगे तो आपको यहाँ बुलाने का एक मार्ग और है मेरे पास। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कुछ फिर आपको मेरी आत्मा लेने आना ही होगा। शायद आपका है यमदेव। अब क्या? लव कुश श्री राम की संतान है। यदि कुश ने वचन दिया है कि आप ना गए तो वो प्राण त्याग देगा। अर्थात मनुष्य समझता है कि सब कुछ उसके हाथों में है, परंतु नियति के नियम कभी नहीं बदलते कालपुरुष। प्रणाम धर्मराज। तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आ गया। हमने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि अयोध्या वासियों की रक्षा आपके हाथों में है। देव नियति के सेवक हैं, स्वामी नहीं। मैं भी भले ही मृत्यु का देव हूँ, लेकिन काल का सीमित मात्र हूँ। मैं जो भी करता हूँ ब्रह्मदेव के आज्ञा के अनुसार करता हूँ। मुझसे युद्ध करके या ललकार कर
तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यदि आप ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें ब्रह्मदेव से बात करनी होगी। और वो कैसे करोगे? देव आते हैं तो कुछ फल देकर जाते हैं। अब इसका हल भी आप ही बताएंगे। ब्रह्मदेव को 108 हवन का दान करो, इससे जग का कल्याण होगा और जगत पिता प्रसन्न होंगे। किसी न किसी रूप में तुम तक वो अपनी बात पहुंचा ही देंगे लवकुश। यदि हमने कोई उद्दंडता की हो तो क्षमा कर दीजिए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। रघुकुल की जय हो और श्री राम और उनके वंशजों की सदैव जय हो। हमें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी अयोध्या की जनता के साथ ये यज्ञ करना होगा, तभी 108 कुंडों में एक साथ ही यज्ञ हो पाएगा भैया।